हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल बहुत हमेशा न्यूज में भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पॉलिटी के अनुसार से। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पॉलिटी का पोर्शन अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी पीसीएस देते हैं, वनडे एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, ये सब सारे जो एग्जाम है और भी जो एसएससी रेलवे का एग्जाम होता है उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आजकल। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हम लोग पहला टॉपिक जो है राज्यपाल को बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे। राज्यपाल से एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा अगर ये वीडियो आज का देख कर जाइएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचता रहे। तो आज राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, तो पहला है कि अनुच्छेद जो आर्टिकल 153 है उसमें कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, कोई भी राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन क्या हुआ कि 7वें संविधान संशोधन जब 1956 में हुआ तो उसमें क्या बोला गया कि एक राज्य का मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति मतलब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कौन सा संविधान संशोधन में बोला गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था उसमें ऐसा बोला गया। ठीक है, आर्टिकल 154 जो है ये बोला कि कार्यपालिका की शक्ति कहां पर निहित होगा? राज्यपाल में निहित होगा। ठीक, कार्यपालिका का जो शक्ति होगा राज्यपाल में निहित होगा और राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से किसके माध्यम से करेगा? तो मंत्रिपरिषद के माध्यम से और नौकरशाही के माध्यम से। जैसे कि मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के अंदर जो भी मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, विद्युत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सब के थ्रू वो अपना काम करवाएंगे कार्यपालिका को। और नौकरशाही आप जैसे कि पीसीएस के थ्रू से जो सिलेक्ट होते हैं, यूपीएससी के थ्रू से जो सिलेक्ट होते हैं, जो काम करते हैं, वो सबको क्या करेंगे? ये सलाह देंगे किसी राज्य का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अनुच्छेद 156 में मतलब कहा गया है इनका कार्यकाल कैसा होगा, मतलब कि कितना कार्यकाल के लिए ये भर्ती होंगे, ये बात आप समझ लीजिएगा। तो ये शपथ लेते हैं जब से इनका कार्यकाल कितना साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे ये क्या होते हैं? वहां पे विराजमान होते हैं अपने सीट पे, ये बात याद रखना है। और अब तक अन्य उत्तराधिकारी, जब तक कि उत्तराधिकारी कोई ना आ जाए तब तक ये अपने पद पे हमेशा बने रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल हो गया तो इनको कोई हटा देगा। ठीक है, इनको कोई नहीं हटाएगा जब तक कि कोई उत्तराधिकारी के रूप में आ न जाए, तब तक ये उस सीट पे विराजमान ही रहेंगे, हमेशा बैठे ही रहेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यदि राज्यपाल का पद अचानक से रिक्त हो जाता है, मान लिया जाए कि इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, या कोई कारण वजह से बीमार पड़ गए या वहां पे अभी नहीं अवेलेबल है, तो क्या होगा कि किसी तरह से अगर रिक्त हो जाता है तो उस पद को कौन संभालेंगे? तो जिस राज्य का हाई कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उस पद पे बैठेंगे, राज्यपाल के पद पे रहेंगे। ठीक है, वो एक कार्यभार संभालेंगे राज्यपाल के नियुक्ति के लिए। ठीक, ये बात याद रखिएगा। जो कार्य जो राज्यपाल के होगा वो कौन करने लगेंगे? राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसका मुख्य न्यायाधीश काम करने लगेंगे। ठीक, राज्यपाल अपना जो त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अभी तक कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कोई भी चीज नहीं लिखा हुआ है कि राज्यपाल को कैसे हटाया जाए। इसलिए राज्यपाल के सुनते होंगे न्यूज में कि वो अपना त्याग पत्र दे दिए, दिलवाया जाता है। एक्चुअली वो उनका क्या है कि कभी भी एक इनको कोई हटाने का कोई विधि नहीं है अपना संविधान में। इसीलिए हमेशा क्या कहा जाता है कि राज्यपाल से त्याग पत्र मांगा जाता है। किनको? और राज्यपाल किनको त्याग पत्र दे देते हैं? तो राष्ट्रपति को दे देते हैं। ये बात याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 157 है, मतलब कि 157 में कहा गया है कि राज्यपाल की योग्यता क्या होना चाहिए, इनको बनने के लिए राज्यपाल के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या जरूरी है। तो पहला तो ये भारत के नागरिक होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात कि इनको 35 वर्ष की आयु प्राप्त हो जाना चाहिए, 35 वर्ष के हो जाना चाहिए या 35 वर्ष से अधिक आयु के होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। संबंधित व्यक्ति जो राज्य का जो राज्यपाल बनेंगे उस राज्य का नहीं होंगे, ये बात याद रखिएगा। जिस राज्य के वो राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के अस्थायी निवासी नहीं होने चाहिए, ये बात याद रखना है। ठीक, दूसरे राज्य का ही राज्यपाल उस राज्य का बनेंगे, ये बात याद रखिएगा। अनुच्छेद 158 में ये बोला गया है कि इनको पद के लिए शर्त क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए तब इनको ये पद दिया जाएगा। तो इनको विधानमंडल के सदस्य का नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो
कि विधायक हो या कोई मंत्री पद पे हो और इनको राज्यपाल का भी पद दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक, लाभ पद पर कोई स्वीकार ना हो, जैसे कि कोई आईपीएस ना हो, आईएएस ना हो, अगर ये रहेंगे कोई भी जॉब करते हुए रहेंगे तो इनको ये वाला जॉब छोड़ना पड़ेगा, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का अगर राज्यपाल होते, मतलब कि मान लीजिए कि अभी जैसे कि है आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश और यूपी का दोनों का राज्यपाल है, ठीक है, तो इनको जो वेतन और भत्ता मिलेगा, एक ही आदमी है दोनों के राज्यपाल, तो दोनों का कार्यभार संभालना पड़ता होगा, तो इनको जो वेतन भत्ता कौन तय करेंगे, इसके अनुसार से राष्ट्रपति के अनुसार इनके क्या होगा, वेतन भत्ता तैयार करेंगे कि जब दो जगह पर काम कर रहा है एक व्यक्ति, तो उनको वेतन कौन निर्धारण करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे कि कितना दिया जाए, ज्यादा दिया जाए कि कितना दिया जाए, दोगुना दिया जाए या दो राज्य के राज्यपाल के बराबर दिया जाए, कितना दिया जाए, तो ये निर्धारण कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर शपथ की बात बोले तो 168 जो आर्टिकल है, 168 आर्टिकल है, उसमें इनको शपथ दिलाया जाता है। और ये शपथ क्या कहते हैं कि ईश्वर को साक्षी मानकर संविधान को परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण के ये शपथ लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये शपथ भी पूछ लेता है मिलान करने के लिए, इधर राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति ये सब दे देगा, इधर मिलाने वाला दे देगा, तो इधर राज्यपाल का जो होगा क्या होगा, ईश्वर को साक्षी मानकर वो संविधान के परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण का ये शपथ लेते हैं। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलवाते हैं, तो इनको जो शपथ दिलवाते हैं राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट के, उच्च न्यायालय का, वही इनको शपथ दिलवाते हैं। और अगर पूछे कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है, कौन कौन बनेंगे भाई, अभी जैसे कि 13 गो राज्य के लिए नया नया क्या हुए हैं, राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, तो कौन कौन राज्यपाल बनेंगे, कौन कौन व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाएगा, तो इसका जो नियुक्ति पत्र कौन तैयार करते हैं, अपने राष्ट्रपति करते हैं, अपने प्रेसिडेंट करते हैं। और इस जो पत्र को क्या बोला जाता है, अधिपत्र बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा। ये पत्र जो होता है, अधिपत्र जो होता है, जब ये पढ़कर कौन सुनाता है, तो कौन सुनाता है, तो सचिव सुनाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। राज्य का जो सचिव होंगे यही जो है सुनाते हैं अधिपत्र को। ठीक है, इनका कार्य और शक्तियां क्या क्या होता है, मतलब कार्य और शक्ति, इतना बड़ा पद पे जब कोई व्यक्ति बैठेगा तो कोई ना कोई तो कार्य होगा, काम भी करना होगा, ऐसे बिना मतलब के वेतन क्यों दिया जाएगा, कोई शक्ति दिया जाएगा, तो इनको कार्यपालिका से संबंधित शक्ति दिया जाता है, विधायी से शक्ति दिया जाता है, न्यायिक शक्तियां कुछ प्राप्त होता है, वित्तीय शक्तियां प्राप्त होता है, और विवेक के अनुसार से भी ये अपना काम कर सकते हैं। इतना अगर विवेक के अनुसार से काम ही नहीं करेंगे तो फिर रोबोट, इनको विवेक की शक्ति भी दिया जाता है, मतलब खुद से भी सोच के जब जैसा परिस्थिति बनेगा तो वैसा काम कर सकते हैं। तो ये बात अनुच्छेद 164 में कहा गया है, अनुच्छेद 164 में कि ये जो है राज्यपाल जो है एक मुख्यमंत्री का नियुक्त करेंगे। ठीक है, राज्य के लिए मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे और मुख्यमंत्री के सलाह पे एक मंत्री परिषद को गठन करेंगे, ये भी बात याद रखिएगा। मुख्यमंत्री सलाह देंगे कि कौन कौन से व्यक्ति को मंत्री पद के लिए देना है, वो पत्र देंगे उनके नाम लिखकर, और उनको क्या करेंगे, राज्यपाल शपथ दिलवाएंगे, ये बात याद रखिएगा। तो राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री को क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे, और मुख्यमंत्री जब सलाह देंगे तो एक क्या करेंगे, मंत्री परिषद का गठन करेंगे। आर्टिकल 315 है, उसके थ्रू क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग जो है उनके अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति भी कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। लोक आयुक्त का नियुक्त करेंगे, जो एक क्या होते हैं, लोक आयुक्त होते हैं, उनका भी एक नियुक्त करेंगे। ये सबसे बड़ा राज्य का क्या होते हैं, न्याय अधिकारी माना जाते हैं लोकायुक्त को, तो इनको भी नियुक्त कौन करते हैं, तो राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 243 के है, इसके थ्रू क्या करते हैं कि राज्य के लिए एक निर्वाचन आयुक्त का नियुक्त करते हैं। जो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं क्या क्या करते हैं, जो पंचायती राज सिस्टम है, जो मुखिया है, जिला परिषद है, ये सारे का चुनाव कौन करवाते हैं, तो राज्य का निर्वाचन आयोग ही करवाता है। तो उसके लिए एक आयुक्त का भी कौन करते हैं, नियुक्त कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति का नियुक्त करते हैं, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का नियुक्त करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नियुक्त कौन करते हैं, तो राज्यपाल ही करते हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग का नियुक्ति यही करते हैं। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष का राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं। राज्य का महाधिवक्ता, जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंटर के लिए कोई सबसे बड़ा वकील माने जाते हैं, तो राज्य के लिए जो एक वकील होते हैं सबसे ऊंचा पे कौन होते हैं, महाधिवक्ता उनको बोला जाता है। इसका नियुक्त भी कौन करते हैं, तो राज्यपाल ही करते हैं। इतना सारे को ये नियुक्ति करते हैं, ये बात याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 166 में क्या बोला गया है, 116 में क्या बोला गया है
कि राज्य के लिए विभिन्न विभागों के मंत्रियों को कार्य बंटवारे हेतु आवश्यक नियम निर्मित करवाता है। राज्यपाल क्या करते हैं कि जैसे कि आप स्वास्थ्य मंत्री हो गए, कृषि मंत्री हो गए, विद्युत मंत्री हो गए, सारे जो ऐसे मंत्री हैं उनको कार्य देने के लिए बंटवारा हेतु एक नियम निर्मित करते हैं। तो कौन करते हैं? वो राज्यपाल करते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। अनुच्छेद 167 क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री को समय समय पर सरकार की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को ये अवगत कराएगा, राज्यपाल को जानकारी देते रहेगा कि राज्य में चल क्या रहा है। ठीक, राज्यपाल अगर चाहे तो मुख्यमंत्री से प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, जब चाहे वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि अभी प्रशासन का क्या हालत है। जैसे कि बहुत सारे जो प्रशासन के अंदर आते हैं, एसपी आते हैं, डीएसपी आते हैं, जितना भी प्रशासन के अंदर आते हैं, डीएम है, एसडीएम है, ये सब गतिविधियां कैसा राज्य में चल रहा है, सारा कुछ कुशल तो है। तो इसलिए वो कभी भी मुख्यमंत्री से क्या सूचना इसके बारे में मांग सकते हैं कि क्या हालात है। ठीक है, इनका विधायी शक्तियां क्या है, ये भी बात याद रखना है कि विधायी शक्तियां इनका क्या है। तो आर्टिकल 170 में क्या कहा गया है कि इसके तहत विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं और ये जो सत्र को समाप्त भी यही करते हैं और विधान सभा को ये भंग भी करते हैं। कौन? तो राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 175 में जो बोला गया है कि विधानसभा में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार किनको पास है, तो राज्यपाल का ही है। ये भी बात याद रखिएगा। कोई संदेश भेजना है विधानसभा में तो कौन भेजेंगे? राज्यपाल ही भेजेंगे, इनका ही अधिकार है। ये भी बात याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं कि 6 राज्यों में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल ही मनोनीत करते हैं उनको। कला क्षेत्र से है, विज्ञान से है, साहित्य से है, समाज सेवा से है, आदि से जो लोग जुड़े होते हैं उनको 1/6 सदस्यों के विधान परिषद का, जो मान लीजिए कि विधानसभा में 75 सदस्य है तो उसका 1/6 क्या करेंगे? सदस्यों के नियुक्ति करेंगे, मनोनीत करेंगे उनका। तो कौन सा क्षेत्र से लाते हैं? तो कला क्षेत्र से, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा कोई करता है, सहकारिता करता है, इसके जो रिलेटेड जो व्यक्ति होते हैं उसको क्या करते हैं? वो नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं और मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद के लिए सलाह देते हैं कि इनको आपको नियुक्त करना चाहिए, आप विचार कीजिए इस पे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आर्टिकल 200 में क्या कहा गया है कि विधेयक पर अनुमति देता है और विधेयक पर ये अनुमति नहीं भी दे सकते हैं। कोई विधेयक अगर बना राज्य विधानसभा विधान परिषद से, जहां पर विधानसभा विधान परिषद है, तो दोनों सभाओं में क्या होगा, उस पर कोई बिल आएगा तो उस पर भाषण होगा दोनों तरफ से, विपक्ष और पक्ष के तरफ से, और फिर क्या जाएगा, अगर बहुमत बन जाएगा उस पर तो राज्यपाल के पास जाता है उस पर साइन करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं? विधेयक को क्या कर सकते हैं? अनुमति दे भी सकते हैं, विधेयक को अनुमति नहीं भी दे सकते हैं, और राष्ट्रपति के लिए ये आरक्षित भी रख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। इनका न्यायिक शक्तियां के बारे में जाने तो आर्टिकल 165 में कहा गया है कि एक महाधिवक्ता की ये नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल राष्ट्रपति को ये परामर्श देंगे कि किस एक यहाँ पे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे न्यायाधीश की संख्या कम गया हाईकोर्ट में, जहाँ पे हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, वहां पे नियुक्ति नहीं है फुलफिल, तो क्या करेंगे? ये परामर्श देंगे राष्ट्रपति को कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी मुख्य न्यायाधीश या और भी जो न्यायाधीश है उनका भर्ती किया जाए। ये बात याद रखिएगा। आर्टिकल 161 में क्या कहा गया है कि इनको क्षमा दान देने की शक्ति भी है, लेकिन किसी व्यक्ति को क्षमा दान भी दे सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई केस हो गया उस व्यक्ति पे तो क्षमा दान कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल जो आर्मी के अंदर रहता है और मृत्युदंड के मामले में इनका ये दोनों के निर्णय ये नहीं ले सकते हैं। ये दोनों का निर्णय सिर्फ और सिर्फ कौन ले सकते हैं? तो अपना राष्ट्रपति ही ले सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक, वित्तीय शक्तियां के बारे में बात करें तो ये प्रति वर्ष विधानसभा में एक बजट पेश करवाते हैं। हम लोग जानते हैं कि बजट पेश होता है हर साल, चाहे तो केंद्र में हो चाहे तो राज्य में हो, तो उसका कौन करते हैं? तो राज्यपाल ही ये करवाते हैं। प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश करवाते हैं और राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण कौन रखते हैं? तो राज्यपाल ही रखते हैं। वित्त विधेयक को अगर कभी राज्य में पास करवाना है तो किनके अनुमति लेना पड़ेगा? विधानसभा को हमेशा अनुमति लेना पड़ेगा राज्यपाल को। अगर राज्यपाल अनुमति नहीं देते हैं तो कोई वित्त विधेयक नहीं लाया जा सकता है विधानसभा में। ये बात याद रखिएगा। राज्य जो है, राज्य के लिए जैसे कि अपना केंद्र के लिए एक वित्त आयोग होगा 280
आर्टिकल में है, उसी तरीका से क्या होना चाहिए, राज्य में भी एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वो कौन करेंगे, राज्यपाल ही करेंगे। और एक कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, तो 243 आई के अंदर क्या होता है, राज्य के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेंगे और वो कौन करेंगे, तो राज्यपाल ही करेंगे। ठीक है। विधानसभा में अगर अनुदान की मांग रखने की सिफारिश हो, बात हो, तो कौन करवाते हैं, ये राज्यपाल ही करवाते हैं। ये भी बात हम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है। अगर इनके विवेक की शक्तियां बात करें कि ये अपने खुद के मन से क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब है, लेकिन दो चीज और मेन इंपॉर्टेंट है, ये भी बात याद रखिएगा। आर्टिकल 163 है, इसमें क्या कहा गया है कि राज्य की विवेक की शक्तियों को न्यायालय में क्या चुनौती नहीं दिया जा सकता। अगर एक कोई विवेक की शक्तियां ले लेते हैं, खुद से निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आप कभी नहीं जा सकते हैं इनके गलती को लेकर कि ऐसा होना चाहिए। जब तक ये पद पे रहेंगे तब तक इनके बारे में आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये बात याद लीजिए, रखिएगा, अगर एक कोई निर्णय ले लेते हैं तो। दूसरा क्या कहा गया है कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है, इससे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अगर एक कोई बोलते हैं तो इनसे कोई जवाब नहीं मांगा जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। और इनका विवेक का जो शक्ति क्या क्या है कि ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में, अगर विधानसभा में कोई बहुमत नहीं हो किसी के पास, तो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री अपने विवेक से नियुक्त कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। विधानसभा को ये अपने विवेक के अनुसार से जब इनका लगे कि कुछ गड़बड़ है तो क्या करेंगे, ये भंग कर सकते हैं विधानसभा को। मंत्रिपरिषद को ये भंग कर सकते हैं। ठीक है। उसमें भी कुछ घपला दिखे तो। और विधानसभा के सत्र को कभी भी ये बुला सकते हैं कि अभी राज्य में जैसे प्रशासन गतिविधियां खराब हो गया है, तो कभी भी उसको बुला सकते हैं। अनुच्छेद 356 जो है, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो शासन लगता है उसको राष्ट्रपति को ये सिफारिश दे सकते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियां बहुत बिगड़ चुका है, इसके अनुसार से। ठीक है। ये सिफारिश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो है मुकदमा कौन दायर करवा सकते हैं, अनुमति कौन दे सकते हैं, तो अपना राज्यपाल ही दे सकते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। इनका ये विवेक की शक्तियां हैं, इनके पास प्राप्त है। प्रमुख कथन के बारे में क्या बात करें, अगर मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता है, तो पहला अगर कोई पूछे कि प्रथम महिला कोई राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। ये बात याद रखिएगा। ये जो सरोजिनी नायडू का बहुत फेमस कथन है कि वो क्या बोले थे, सरोजिनी नायडू बोले थे कि सोने के पिंजरे में चिड़िया एक कैद है, राज्यपाल के बारे में ये बोले थे। ये बात याद रखिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित क्या बोले थे कि जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। ये भी बात याद रखिएगा। आईपी पाइसी क्या बोले थे कि राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये भी बात हम लोग को याद रखना चाहिए। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। राज्यपाल, अगर इतना चीज पढ़ के जाते हैं राज्यपाल के बारे में, तो आपका सारा क्वेश्चन आपका लगभग सोल्व हो जाता है 99% तक। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।